नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की वजह से आपकी क्लासेस को लेकर के मैं नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मुझे खेद है। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्विज के साथ में एक शुरुआत करते हैं। अभिमन्यु की बात से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। ठीक है ना, हिम्मत से हार जरूर जाना, लेकिन हिम्मत मत हारना। ओके, चलिए फटाफट से हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहां कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी क्या नाम है, पिंगली वेंकैया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इनकी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई है। दूसरा है 2 अगस्त को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। तीसरा है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। तीनों ऑप्शन आप लोगों को सामने दिए गए हैं। अब इसमें से देख लेते हैं। केवल पहला, इनकी हाल ही में 150वीं जयंती मनाई गई। केवल दूसरा, 2 अगस्त को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। दूसरा और तीसरा वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं और 2 अगस्त को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या की ओर देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या कहती है, हाल ही में 2 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का 145वीं जयंती मनाई गई थी। वहां पे बात क्या कर रहा था वो, 150वीं जयंती की, और यहां पर कौन सी मनाई गई है, 145वीं। ठीक है ना। अगला फैक्ट क्या है, पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर हैं। ओके, चलिए फटाफट से अब लोग देख लेते हैं पिंगली वेंकैया के नाम से। 2 अगस्त 1876 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि 2 अगस्त को इनकी जन्म दिवस मनाई गया, जन्म शताब्दी मनाई गई। स्थान कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1876 में। चलिए फटाफट से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया गया है, किस जगह पे पूछा जा रहा है। देश पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहला है चीन, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत और चौथा है जापान। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि भारत ने हाल ही में ऐसी सड़क का निर्माण किया है जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क का खिताब जिसने जीत लिया है। ठीक है, ये मोटर वाहन योग्य सड़क है ये। ठीक है ना, मतलब जहां पर मोटर वाहन जा सकेंगी और इतनी ऊंचाई पर स्थित है ये सड़क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या की देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है इसकी वो देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में मोटर वाहन चलने वाली योग्य दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। किसने बनाई है, BRO ब्रो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, BRO ने बनाई है सड़क, कहां पर बनाई है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में। फटाफट से देख लेते हैं एक और फैक्ट इसके बारे में। यह सड़क 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है। एक दर्रा है, कहां पर है ये, लद्दाख में। क्या नाम है, उमलिंगला ये दर्रा है, यहां से होकर के ये सड़क गुजरती है। कितनी फुट ऊंचाई पर है, 19,300 फुट पर। चलिए देख लेते हैं BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। इसकी स्थापना कब होती है, 7 मई 1960 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू और महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1960 में इसकी स्थापना होती है। उस समय इसकी स्थापना किसने की थी, श्रेय जाता है स्थापना का, इनको जाता है जवाहरलाल नेहरू को। और इस समय महानिदेशक कौन है इसके, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी यहाँ पे यहाँ इसके निदेशक हैं अभी हाल ही में। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है ब्रिक्स सदस्य देश, दूसरा है ओलंपिक दल, तीसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है क्वाड सदस्य देश। देखिए ब्रिक्स सदस्य देश पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा है ओलंपिक दल, तीसरा है बोरिस जॉनसन, चौथा है क्वाड सदस्य देश। इन चारों में से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों को याद होगा हमारे यहाँ पे जनवरी में 26 जनवरी को बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन
किस वजह से? कोविड की वजह से। कोविड की वजह से क्या हो गया? इन्होंने अपना दौरा जो है रद्द कर दिया। अब देखिए किसको उसको बुलाया जा रहा है? ओलंपिक दल को। देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। आपको याद होगा, आप यदि ओलंपिक में अगर आपने देखा हो तो मोदी जी ने लगातार, जब ये टीम रवाना हो रही थी टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो मोदी जी ने लगातार इन लोगों से वर्चुअल मीट किया था। वर्चुअल मीट में मोदी जी ने बोला था कि हम लोग जल्दी से आप टोक्यो ओलंपिक जीत के आइए, हम लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे? 15 अगस्त को परेड के दिन, ठीक है ना, उस दिन हम लोग अतिथि के रूप में मिलेंगे। तो किसको बुलाया है? इन्होंने बुलाया है ओलंपिक दल के सदस्यों को। अब मैं बता दूं दोस्तों, ज्ञातव्य है कि टोक्यो ओलंपिक में 120 से अधिक खिलाड़ियों सहित 228 लोगों का दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस प्रतिनिधित्व दल में कौन कौन आ जाता है? कोच आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन आ जाता है? खिलाड़ी आ जाते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो व्यक्ति इनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि अभी तो यहां पे इनके कोच हो गए, खिलाड़ी हो गए, साथ में इन लोगों को नेट प्रैक्टिस कराने के लिए भी काफी लोग टीम के सदस्य के रूप में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को टीम के टोटल 228 लोगों सहित भेजा गया है। कहां पर? टोक्यो ओलंपिक के लिए। चलिए, इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। तो भैया किस वजह से? कोविड महामारी की वजह से उन्होंने अपना दौरा क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं? ये है ब्रिटेन के। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। किस देश के पर्वतारोही की बात हो रही है? क्या नाम है? शहरोज काशिफ। नाम क्या है? शहरोज काशिफ। कहाँ के हैं? तो ये पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले। देखिए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। क्या नाम है? K2। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? K2 पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। किस देश के हैं? तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ईरान, चौथा है इराक। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान के ये पर्वतारोही हैं, नाम क्या है? शहरोज काशिफ। इन्होंने हाल ही में क्या किया है? इस सबसे सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी पर, नाम क्या है? K2 पर चढ़ने का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो देख लेते हैं इसका व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है इसकी व्याख्या? पाकिस्तान पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। बता देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ये। K2 की ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर। अभी इस समय K2 की ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर, 8611 मीटर। सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा हूं, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। चलिए फटाफट से नए प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। 5वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल वर्ग में क्या किया है? रजत पदक यानी कि चांदी का पदक जीत लिया है। चांदी का पदक समझते हैं, सिल्वर मेडल जीता है। नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, दूसरा है सुशील कुमार, तीसरा है दीपक पुनिया, चौथा है योगेश्वर दत्त। देखिए पूछ क्या रहा है? फ्री स्टाइल वर्ग में। फ्री स्टाइल वर्ग में क्या नाम है? टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो भार वर्ग में। तो किस बात में जीता है भाई? ये पहलवान है तो क्या करते होंगे? कुश्ती। तो कुश्ती में किसका नाम आता है? रवि कुमार दहिया का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रवि कुमार दहिया। मेरे नाम से याद कर लेना। लेकिन मैं कुश्ती नहीं लड़ता हूं। कोई बात नहीं, हम बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया है? रजत पदक जीता है। कि कौन सा पदक जीता है? अभी रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। तो देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्पर्धा में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं।
क्या है नया फैक्ट, व्यक्तिगत जो स्पर्धा होती है उसमें अभी तक सिर्फ अभिनव बिंद्रा ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं। अब बता दूं, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की थी। किसने की थी? अभिनव बिंद्रा ने। कब की थी? बीजिंग ओलंपिक में। ये कब हुआ था? 2008 में। तो दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, अब इससे पता चलता है अभिनव बिंद्रा किसके खिलाड़ी हैं? शूटिंग के, यानी कि राइफल चलाते हैं तो किसके खिलाड़ी हो गए? शूटिंग के। तो इस प्रकार हम लोगों का यह प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। अब बढ़ लेते हैं आगे, तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। पहला प्रश्न ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, चौथा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेरे ख्याल से उत्तर तो रख लीजिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से हाल ही में ये क्या कर दिया गया है? ये पुरस्कार रख दिया गया है। फटाफट देख लीजिए कौन सा किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देख लेते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या क्या कहती है? मोदी सरकार ने हाल ही में क्या किया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। किसका नाम? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। देखिए खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। मैं आपको पहले भी बताता चला हूं, खेल रत्न के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है ना। और ये अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है 1991-92 में। 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। ये दिया किसके द्वारा जाता है? युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत कब होती है? 1991-92 में। राशि कितनी है इसकी? 25 लाख। पहले इससे पहले दी जाती थी 7.5 लाख। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 5 लाख, 5 के बाद फिर 7.5 लाख पे पहुंचे। अब कितनी राशि है? 25 लाख। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। प्रथम विजेता कौन थे इसके? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद पहले विजेता थे जिसने क्या जीता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये शतरंज में 1992 में जीते थे। ध्यान रखिएगा 1992 में जीता था। किसने जीता था? ये जीता था विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं चेस। चेस के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है? देखिए कोई राज्य है, नाम क्या है वो भी बताऊंगा। क्या नाम है? उसने क्या किया है? 1 महीने तक चलने वाला एक अभियान है पानी माह या जल माह बोल सकते हैं, शुरू किया है। पहला ऑप्शन क्या है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है। दूसरा है लद्दाख संघ शासित प्रदेश, तीसरा है गोवा, चौथा है पंजाब। तो इसका उत्तर मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, इसका उत्तर है लद्दाख। लद्दाख ने हाल ही में ये योजना शुरू की है। इसकी व्याख्या की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह जल माह शुरू किया है, ठीक है ना। किसने किया है? लद्दाख ने। अब देख लेते हैं लद्दाख के बारे में, थोड़ा सा लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या है? लेह है। उपराज्यपाल कौन है इस समय? राधा कृष्णन माथुर हैं। जिले कौन कौन से हैं इसमें? 2 जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। मतलब कारगिल अब किसका यहाँ पर जिले बन गया है? कारगिल बन गया है हमारे लद्दाख का। चलिए राजधानी क्या है? लेह। फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न हम लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लेते हैं। अगस्त 2021 के लिए किसे सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत चर्चा में है आजकल। भारत को पहली बार ऐसा हुआ है जब ये मौका मिला है।
कब? अगस्त 2021 के लिए किसे सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है भारत, चौथा है श्रीलंका। तो इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा भारत। भारत को हाल ही में ये अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगला इसमें देख लेते हैं व्याख्या इसकी। भारत को इस वर्ष अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अब बता दूं, भारत राष्ट्र आतंकवादी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसने हाल ही में भारत ने ये संपन्न हुआ है। इसमें भारत ने अपना पक्ष रखा है समुद्र हो गया, ये समुद्र में बताया है कि समुद्र के जो आतंकवादी होता है, समुद्र के जरिए आतंकवाद को कैसे रोक सकते हैं। दूसरी चीज ये भी बताया है समुद्री लुटेरों से किस तरीके से देश की सुरक्षा की जाए। तीसरा, समुद्र के रास्ते आतंकवादी किस तरह से घुसपैठ करते हैं, इस विषय पर अपना पक्ष रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा हो ये तो जरूर आप लोगों ने सुना होगा, ये पक्ष मोदी जी ने कुछ रखे हैं। मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो जल्दी से देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। गठन हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1945 को। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कौन सा है इसका? न्यूयॉर्क है। स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। 5 सदस्य स्थायी हैं इसके। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। बड़ी बड़ी ताकतें हैं ये। भारत इसका अभी अस्थायी सदस्य है। इसमें 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत 2022 तक इसका अस्थायी सदस्य रहेगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोट्टो जो होता है, क्या होता है? आदर्श वाक्य होता है, उसमें एक शब्द को हाल में जोड़ दिया है। क्या नाम है? देखिए, पहला ऑप्शन है फोर्टियस, दूसरा है एल्टियस, तीसरा है सिटियस, चौथा है कम्युनिटर। ये शब्द दोस्तों अभी हाल ही में IOC ओलंपिक समिति ने ये शब्द जोड़ दिया है, ठीक है, ये शब्द जोड़ दिया है। तो इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं, क्या है ये शब्द। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य को सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस से बदलकर क्या क्या कर दिया है? अब सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर करने का निर्णय किया है। मतलब अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या जोड़ दिया है? कम्युनिटर, एक शब्द ऐसा है जो इसमें जोड़ दिया है। फटाफट से इसमें देख लेते हैं। सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस 3 लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अब इसमें एक और लैटिन शब्द कम्युनिटर को जोड़ दिया गया है जिसका अर्थ होता है टुगेदर, यानी कि एकजुटता। यह शब्द एक जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को याद रहेगा क्या है? कम्युनिटर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है भारत का पहला, और कहां पर खोला गया है देख लेते हैं। पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तराखंड। तो दोस्तों बता देना चाहता हूं इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में क्या खोला गया है? पहला वन चिकित्सा केंद्र। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है? भारत के उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। कहां पर खोला गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। चलिए, उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जापानी तकनीकी पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। मतलब ये देश का पहला सेंटर होगा। दूसरी चीज, वन चिकित्सा केंद्र का पहला सेंटर होगा ये, और ये किस तर्ज पर खोला गया है? जापान की तर्ज पर। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज का करंट अफेयर्स जो है पढ़ लिया है, ठीक है। इस तरह से रोजाना क्लासेस लाने की हर संभव कोशिश करूंगा मैं। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। आप लोगों को जो भी टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को जो भी स्लाइड्स दी जा रही हैं, जो भी आर्टिकल्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको जरूर पढ़ें। आलेख जो भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको भी पढ़ते रहें। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे।
तो दोस्तों तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।